प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल द फुलफिलर में। आज मैं आपको शमूएल नबी की कहानी के बारे में बताऊंगा, जिसका वर्णन बाइबल में शमूएल के पहले पुस्तक में किया गया है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। एप्रेम के पहाड़ी देश का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था। उसकी 2 पत्नियां थीं। एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। इसलिए जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? एक बार हन्ना यहोवा के मंदिर में जाकर मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूँगी। 1 वर्ष बाद यहोवा ने हन्ना की प्रार्थना सुनी। एल्काना अपनी पत्नी हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसका एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुँह दिखाए और वहाँ सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर। जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यही ठहरी रहे। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया है। इसलिए मैं भी यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। परंतु शमूएल जो बालक था, सनी का एपद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था, और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने के लिए आती थी, तब बागे को उसके पास लाया करती थी। एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है, तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। और हम आगे देखते हैं, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था वहाँ लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रह। तब वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल, शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहो। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहो, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा, कहे
क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूँगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, और उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूँगा, क्योंकि मैंने तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूँगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित न तो मेल बलि से कभी होगा और न अन्न बलि से। शमूएल भोर तक लेटा रहा। तब उसने यहोवा के भवन के किवाड़ों को खोला और शमूएल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा। तब एली ने शमूएल को पुकार कर कहा, हे मेरे बेटे शमूएल। वह बोला, क्या आज्ञा? तब उसने पूछा, वो कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है? उसे मुझसे न छिपा। जो कुछ उसने तुझसे कहा, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी छिपा न रखा। वह बोला, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। इसके आगे देखते हैं। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बेशर्बा तक के रहने वाले सारे इजरायलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। और हम आगे देखते हैं कि शमूएल का वचन सारे इजराइल के पास पहुंचा। तब शमूएल इजराइल में न्यायी होकर कार्य करने लगा और इजरायलियों को चेतावनी दिया करता था कि तुम अपने पूरे मन से यहोवा की ओर फिरो और पराये देवताओं की उपासना करना छोड़ दो, जिससे यहोवा तुम पर दया करे और तुमको पलिश्तियों के हाथों से बचाए। तब इजरायली पलिश्तियों से युद्ध करते थे और वे लोग मूर्ति पूजा में लुप्त थे। वे यहोवा को न मानते थे, लेकिन शमूएल नबी इजरायलियों को परमेश्वर की ओर मन फिराने का मार्ग बताता रहता था और उनको इकट्ठा कर उनको उपासना करने को बताता रहा और प्रार्थना करे कि उनकी पलिश्तियों से सुरक्षा करे। और यहोवा ने उनकी प्रार्थना सुनी और पलिश्तियों को इजरायलियों पर विजय नहीं होने दिया। यह शमूएल नबी की ही प्रार्थना थी कि जो यहोवा ने पलिश्तियों को इजरायलियों पर विजय नहीं होने दिया और इजरायलियों को बचाया। जब तक शमूएल इजराइल का न्याय करता रहा तब तक इजरायलियों में शांति बनी रही और लोग यहोवा के पीछे चलते रहे। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे परिस्थितियां भी बदलती गई। उसके बाद हम आगे देखते हैं। जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र भी तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। तब शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। उसके बाद शमूएल ने इजरायलियों की बात मान ली। तब शमूएल ने इजरायलियों की मांग के अनुसार शमूएल ने इजरायलियों का राजा होने के लिए शाऊल को चुना। शाऊल एप्रैमी पुरुष था और शमूएल ने यहोवा से आज्ञा पाकर शाऊल का अभिषेक किया और शाऊल ही इजराइल का पहला राजा हुआ। जब शाऊल इजराइल पर राज्य कर रहा था तब शमूएल यहोवा से दर्शन पाकर शाऊल की अगुवाई करता था और कैसे और कब युद्ध करना है वह बातें भी शमूएल ही शाऊल को बताया करता था। शाऊल कुछ समय के लिए तो अच्छा शासक रहा, लेकिन आगे चलकर शाऊल परमेश्वर के विरुद्ध काम करने लगा। तब यहोवा ने शमूएल को बताया कि शाऊल इजराइल के लिए तुझ जाना गया है। तब शमूएल ने शाऊल को सब बताया जो शाऊल ने यहोवा की आज्ञा न मानी थी। और शमूएल ने शाऊल को यह भी बताया कि अब यहोवा ने ऐसे पुरुष को चुन लिया है जो यहोवा के मन के अनुसार है। इजराइल के अगले राजा के लिए दाऊद को चुना और यहोवा की आज्ञा पाकर शमूएल ने ही दाऊद का अभिषेक किया ताकि दाऊद इजराइल का राजा बने। जब शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया उसके कुछ समय बाद शमूएल की मृत्यु हो गई और शमूएल नबी को उनके पुरखों के घर रामा में मिट्टी दी गई। हे प्रियो, हमने शमूएल की कहानी से यह सीखा कि जो कोई परमेश्वर की भय में रहकर प्रार्थना करता है और उनकी आज्ञा को मानकर चलता है तब यहोवा उनकी प्रार्थना को जरूर सुनता है। और हम यह भी सीखते हैं कि शमूएल बचपन से लेकर अपने जीवन के अंत तक परमेश्वर के कार्य करता रहा और उनके मार्ग पर चलता रहा और ईमानदारी से यहोवा की सेवा करता रहा।
वैसे ही है प्रियो, हमें भी शमूएल के जैसे परमेश्वर के कार्य करते रहना है और उनकी आज्ञा को मानकर यहोवा की सेवा करते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आशा करता हूँ कि आपको शमूएल नबी की यह कहानी पसंद आई होगी। हमारी आगे आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।